ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड और अध्याय 34 का आज 4th डे है और यहाँ पे 34 जो चैप्टर है अध्याय है वो परिपूर्ण हो रहा है। आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सद्गुरु देवेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं। यहाँ पे जो राजा अनरण्य की पुत्री की बात थी और मुनि की जो बात थी, जहाँ पे वशिष्ठ जी जो बोल रहे थे उसमें वशिष्ठ जी जो बोल रहे थे उसमें ऐसा बोला था कि राजा ने, वशिष्ठ जी जो बता रहे हैं वो हिमालय को बता रहे हैं जो कि पार्वती माँ के पिता है, बता रहे हैं कि राजा ने उन दोनों बुद्धिमानों की बात सुनकर, उनके गुरु तथा पुरोहित की बात सुनकर बार बार विलाप करके उस कन्या को वस्त्र तथा आभूषण से अलंकृत करके मुनीन्द्र को दे दिया। उससे आगे आज का श्लोक पठन और अर्थ पठन। कांतां गृहीत्वा स मुनिर्विवाय विधिवग्निरे पद्मां पद्मोपमां तां वै मुदितः स्वालयं ययौ। हे गिरे हिमालय, इस प्रकार उस कन्या से विधान पूर्वक विवाह कर महर्षि पिप्पलाद महालक्ष्मी के समान उस पद्मा को लेकर प्रसन्नता से युक्त अपने घर चले गए। राजा सर्वान् परित्यज्य दत्वा वृद्धाय चात्मजां ग्लानिं चित्ते समाधाय जगाम तपसेवनम। इधर राजा उस वृद्ध को अपनी कन्या प्रदान करके सभी लोगों को छोड़कर मन में ग्लानि रखकर यानी दुखी होकर तपस्या करने के लिए वन में चले गए। तद्भार्यापि वनं याते प्राणनाथे तदा गिरे भर्तुश्च दुहितुः शोकात् प्राणांस्तत्याज सुंदरी। हे गिरे, अपने प्राणनाथ के वन चले जाने पर उनकी भार्या ने यानी उनकी पत्नी भी, राजा की पत्नी भी पति तथा कन्या के शोक से प्राण त्याग दिए। पूज्याः पुत्राश्च भृत्याश्च मूर्छा मापुः नृपं विना शुशुचुः श्वास संयुक्ता ज्ञात्वा सर्वे अपरे जनाः। राजा के पूज्य लोग, पुत्र, सेवक राजा के बिना मूर्छित हो गए। राजा के पूज्य लोग, पुत्र, सेवक राजा के बिना मूर्छित हो गए तथा अन्य सभी पूर्ववासी एवं दूसरे लोग यह सब जानकर उच्छ्वास लेकर शोक करने लगे। श्वासोच्छ्वास, श्वास अंदर जाता है, उच्छ्वास बाहर आता है। अनरण्यो वनं गत्वा तपस्त्वप्त्वातिशङ्करं समाराध्य ययौ भक्त्या शिवलोकमनामयम्। नृपस्य कीर्तिमां नाम्ना ज्येष्ठपुत्रो अथ धार्मिकः पुत्रवत् पालयामास प्रजाराज्यं चकारः। नृपस्य कीर्तिमां नाम्ना ज्येष्ठपुत्रो अथ धार्मिकः पुत्रवत् पालयामास प्रजाराज्यं चकारः। रिपीट किया एक श्लोक मैंने और यहाँ पे अभी 2 श्लोक का अर्थ बता रही हूँ। राजा अनरण्य वन में जाकर कठोर तप करके भक्ति पूर्वक शंकर की, महादेव जी की आराधना करके शाश्वत शिवलोक को चला गया। शाश्वत शिवलोक को चला गया। तदनंतर राजा का कीर्तिमान नामक धार्मिक ज्येष्ठ पुत्र राज्य करने लगा और पुत्र के समान प्रजा का पालन करने लगा। इति ते कथितं शैलानरण्य चरितं शुभम कन्यां दत्वा यथा रक्षन् ध्वंसं चाप्यखिलं धनम। हे शैल, मैंने अनरण्य का यह शुभ चरित्र आपसे कहा जिस प्रकार अपनी कन्या प्रदान कर उन्होंने अपने वंश की तथा संपूर्ण धन की रक्षा की। शैलराज त्वमप्येवं सुतां दत्वा शिवाय च रक्ष सर्वकुलं सर्वान् वशान् कुरु सुरानपि। इसी प्रकार हे शैलराज, आप भी अपनी कन्या शंकर जी को देकर अपने समस्त कुल की रक्षा कीजिए और सभी देवताओं को भी वश में कीजिए। यहाँ पर यह अध्याय परिपूर्ण हो रहा है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे अनरण्य चरित वर्णनम नाम चतुस्त्रिंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में अनरण्य चरित वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। इससे आगे हम लोग कल सुनेंगे। सुनते रहें, शेयर करते रहें और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। चलिए अभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।